हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम और ढंबावना मैडम के सिंपैथी कार्ड के बारे में। ये जो आजकल कंटेंट बन रहा है, जो व्लॉगिंग की जा रही है, जो थंबनेल कुछ और है और उसमें कंटेंट कुछ हो रहा है, इसको एक्सपोज करेंगे। इन लॉज के साथ इन्होंने कैसे गलत किया, इस पे बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी बात को समझते हैं, उन सब के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें। अगर मैं कुछ मिस करती हूँ तो आप बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ढंबावना मैडम का आज का कंटेंट जो है वो बेबीज से रिलेटेड चल रहा है, क्योंकि देखिए, अगर ट्विंस बेबीज़ हुए हैं तो वही चीज़ है। ठीक है, चलिए, आपके बच्चे हैं, 1 महीना तो अराउंड, बच्चे महीने से अब बड़े ही हो गए। उससे पहले से ये चीज़ें चल रही थी। तो हम कई बार ना, क्या होता है, जो रिएक्शन वीडियोज़ वाले होते हैं वो बात तो करते हैं, पर जो कहा जाए फैन कहे जाएं सामने ऑपोजिट पार्टी वालों के, या ब्लाइंड फॉलोअर्स कहा जाए, वो लोग ना इन चीज़ों को समझते नहीं। वो सोचते हैं कि हम उन पे पर्सनली अटैक या उनके बच्चों पे अटैक करें, जबकि बेबीज से मेरा कोई लिंक ही नहीं है दूर दूर तक। मैं बच्चों के लिए कोई बात नहीं करी, मैडम के लिए कर रही हूँ। जैसे मैडम बच्चों को उठाती है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अब तो बैक टू बैक कमेंट्स आ रहे। मैंने कमेंट्स में देखा भी कि कहीं लोग जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स है वो कह रहे हैं आप मैडम के पीछे पड़े हुए हो, आप नेगेटिव कमेंट्स क्यों करते हो। मैं तो जाके रिपोर्ट कराई। मैं पीछे देख रही थी, एक लहर चली थी इनके कमेंट सेक्शन में कि रिएक्शन वीडियोस वालों पे एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। अब साथ में कहा जा रहा है कि जो कमेंट्स कर रहा है उन पे भी एक्शन लो, जिनको ये हेटर्स और ट्रोलर्स का नाम देती है, चाहे इनकी मैडम कह दो, चाहे उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स कह दो, दोनों ही। बट आप देखिए, अगर आप एक सोशल मीडिया पे व्लॉग डाल रहे हैं, उसमें जो चीज़ सही होगी उसको सही कहा जाएगा, जो चीज़ गलत होगी उसको गलत कहा जाएगा। जैसे आपको याद होगा, इनका सॉन्ग आया था, उसकी जो भी डांस ड्रेसेस थी, उसको ऑडियंस ने अप्रिशिएट नहीं किया, और थी भी नहीं अच्छी। मैंने भी बात की थी इस वीडियो में। बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आए थे कि तुम कौन होती हो किसी के ड्रेस पे बोलने वाली। मैं कुछ भी नहीं होती, मैं एज अ ऑडियंस की आवाज़ बन के वो बात कर रही हूँ। ऑडियंस ने भी कहा, फिर मैडम ने भी उस बात को माना था। मैडम ने जब एक ऑरेंज से कलर का ड्रेस पहनी थी, जिसपे उसने कहा था प्रोड्यूसर ने मेरी बात मानी नहीं, ये पहनती तो मैं कितनी अच्छी लगती, इस सेंस में उन्होंने बात की। मतलब वो अपनी गलती समझ रही थी, मान रही थी, पर ब्लाइंड फॉलोअर्स उस गलती को मानते नहीं। तो अब लोग कहते हैं भैया आप ढंग से उठाओ, आपको व्लॉगिंग करनी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। मैडम व्लॉगिंग कर रही होती हैं, गर्म कॉफ़ी पी रही होती हैं, पर मैडम को ये नहीं दिख रहा होता कि बच्चों की गर्दन कहाँ जा रही है, जो 1 मंथ के ही अभी बेबीज हैं। अभी वो बच्चों को गर्दन पे भी हाथ रखना जरूरी है, पर मैडम कहाँ ध्यान देंगी। मैडम को तो जस्ट कैमरे पे दिखाना है। देखिए, ये रियलिटी है जो कैमरे पे दिखाने वाली बात है, क्योंकि देखिए वो साथ सुलाते नहीं। अब जैसे मैडम ने ये बात करी, मैं बड़ा प्रेस करूँगी उन पेरेंट, उन खासकर मदर्स को जो बच्चे भी पालती हैं, और प्रेगनेंसी का भी सारी जो पेन्स होती हैं उन सब चीज़ों को भी देखती हैं, झेलती हैं। और मेरे पास तो नैनी है, मेरे पास तो हर तरह की फैसिलिटी है। सही बात कही मैडम, ये आपने क्यों कहा, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको कॉल आउट कर रही थी। आप एक अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि ढंबावना मैडम की एक आदत रही है कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो मैडम उसी समय उस चीज़ का रिप्लाई देते कि आप हिटर्स हो, आप गलत हो। देखिए, रिप्लाई तो अब भी आएगा, आज नहीं आए चाहे महीने बाद आए, जिस दिन जो उनके बेबी हैं वो घर पे नहीं होंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट वही तैयार करते हैं, सो कॉल्ड जीजू हमारे ब्लाइंड फॉलोअर्स के। तो जो जीजू जब स्क्रिप्ट देंगे तो जीजू की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तो चीज़ें चलेंगी। जिस दिन नहीं स्क्रिप्ट दी जाएगी तो मैडम सबको आड़े हाथ ले लेंगी। अभी मैडम कह रही है थोड़ी सिंपैथी से काम किया जाए, क्योंकि व्यूज़ फिर से डाउन हो गए। इनको लग रहा था बेबीज़ के नाम पे 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे, पर देखिए आप थंबनेल क्या डाल रहे हैं, वेदर से रिलेटेड, पर आप उसमें बात तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप बात नहीं कर रहे तो यही है, आप जैसे हाइजीन कहते हैं। मैंने एक चीज़ इनकी नोटिस की, इन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स को अभी कह रही हूँ कि कोई आए नहीं, कोई मिले नहीं, कि हम थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करके चलना चाहते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, जब बेबीज़ होते हैं तो उसके बाद फैमिलीज़ में रिलेटिव्स आते हैं,
आपने देखा है कि 11 दिन के बाद पूजा होती है, कईयों की 40 दिन के बाद पूजा होती है, कईयों की 6 दिन के बाद भी होती है। तो रिलेटिव्स आते हैं, पर चलिए ठीक है, उनका ये मानना सही है। बट जब ये एक साइड में वहीं इनके जो फरी बेबीज़ हैं वो बिस्तरे को लिक कर रहे होते हैं जहाँ बेबीज़ होते हैं, आपने देखा होगा जो इनकी छुन छुन है, वो छुना है जो, वो बिल्कुल बेड के पास बेबी के फेस के पास आ गई थी। फिर इन्होंने हटाया, पर मैडम ने व्लॉगिंग नहीं रोकी। फिर कविनाश जी ने संभाला सारा का सारा दारोमदार, और उन्होंने पकड़ा उसको दूर किया, क्योंकि वो भी नहीं समझ रखते। देखिए बेबीज़ हैं, वो भी नहीं समझ रखते, और जो इनके अपने बेबीज़ हैं वो तो बहुत ही छोटे हैं, तो उनका तो रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये अब कई बार इनके कपड़ों पे भी जो ये बाल लगे हुए फरी बेबीज़ के देखे गए हैं, जिस पे ऑडियंस बहुत बार कॉल आउट करती है कि उन्हीं कपड़ों पे लगे बालों से आप बेबीज़ को वहीं पर ही रख लेते हो। फिर आप कहते हो हाइजीन, फिर आप कहते हो हमने सैनिटाइज़ किया। ये कहते हैं कि मैं कॉफ़ी नहीं पी पा रही, मेरी कॉफ़ी नहीं चल पा रही। तो देखिए ये ऑफ कैमरा सब चीज़ें चल रही है। जिस इंसान ने 2 नैनीज़ रखी हों, जिसके पास घर पे फुल टाइम हाउस हेल्पर हो और पार्ट टाइम हाउस हेल्पर भी हो, तो वो तो हर चीज़ करेगा ही। फिर नैनीज़ रखी क्यों गई हैं? बहुत सारी इनकी ऑडियंस एक और क्वेश्चन उठाती है कि ये अपने बेबीज़ को साथ क्यों नहीं सुलाते। बेबीज़ का जो रूम है वो एज अ स्टोर रूम बना हुआ है। वो एक्चुअल में तो वो स्टोर रूम ही था, क्योंकि इधर भी अलमीरा, उधर भी अलमीरा, इधर मंदिर है देखो, उधर टेबल है। बेबीज़ के लिए जो नैनीज़ हैं उनके लिए तो सोने के लिए कोई प्रॉपर बेड भी नहीं है। तो बेबीज़ तो वही जो कॉट लगा हुआ है या फिर जो बच्चों के झूले हैं उसी के अंदर ही बच्चे रहते हैं। तो प्रॉपर दे देना चाहिए। जब इन लॉस तो देखिए चले गए। मैडम का कहना ये था कि मैं तो अगर ज़्यादा कुछ होगा तो मैं तो भैया मेरे बेबीज़ के होते कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी। पर मैडम ने यहाँ तक कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाएंगे तो जो इंगेजमेंट आ रही है वो भी बंद हो जाएगी। बट इन्होंने इन लॉस के जो कमेंट सेक्शन है वो बहुत जल्दी बंद कर दिए, तुरंत बंद कर दिए, जबकि उनको तो ऑडियंस कभी भी कॉल आउट नहीं करती। अब उनके घर के गृह प्रवेश के व्लॉग्स आ रहे हैं जिसपे ऑडियंस बड़ा पसंद कर रही है। पर बताइए कहाँ कमेंट करें? वो कह रहे हैं कमेंट तो देखो यहाँ तो कर नहीं सकते, तो जाकर डंबावना मैडम के चैनल पे कमेंट कर दो। ये दो साइड से अगर कहा जाए, साइकोलॉजिकली प्रेशर डाला जा रहा है ऑडियंस को कि कोई चीज़ देख के कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं पर कहें कहाँ। चलिए मैडम के व्लॉग में कह देते हैं, पर मैडम के व्लॉग में तो अपनी एक स्टोरी चल रही है जो मैडम के पकड़ने की। मैडम गरम गरम कॉफ़ी पी रही होती है, वहीं बेबी होते हैं, वहीं उनके फरी बेबीज़ होते हैं। एक लैप में होता है और एक को मैडम ने उठाया होता है और एक हाथ से वो कर रही होती। तो कितना, मतलब आप सोचिए कि डर वाली बात होती है। फिर जब ये ऑडियंस ये सब बातें करती है तो फिर जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो आके कहते हैं ये तो हेटर्स हैं, इनके तो रिपोर्ट करो, इनकी तो रिपोर्ट करो कमेंट्स की। आप बताइए अब कमेंट्स को भी रिपोर्ट करेंगे ब्लाइंड फॉलोअर्स? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखिए गलत को गलत कह सही कह सकते हैं, पर जो सामने वाला है वो गलत को सही कैसे कहे? उसको दिख रहा है कि बेबीज़ को ये सही नहीं पकड़ रहे। अब ये कंगारू जो वो कैंगारू थेरेपी कर रहे हैं, ये क्या सेंस बनती है? ये तो कोई सेंस नहीं बनती। बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं, हमारे ट्विंस बेबी हैं, मेरा सिंगल चाइल्ड है, अभी हुआ है, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, हम अपना घर भी संभालते हैं, जॉब पे भी जाती हूँ, हर चीज़ है। पर मैडम को इससे क्या लेना देना? मैडम ने ये एक सिंपथी कार्ड खेलने के लिए आज थोड़ी सी एप्रिसिएशन दे दी कि भैया कहीं जो ये हेट है कहीं ना कहीं ट्विस्ट हो जाए, टर्न हो जाए, और टर्न होके मुझे अच्छे चीज़ों में मिले। तो देखिए मैडम को अपना तरीका बदलना चाहिए जो वो बदलती नहीं। कमेंट्स को तो आई थिंक वो निगलेक्ट करती हैं, रीड तो वो करती हैं क्योंकि रीड करके उसी अकॉर्डिंग ही आगे वो चलती हैं। बट वो निगलेक्ट करती हैं कि बोल रहे हो बोलते रहो, हेटर्स हो तो हेटर्स बने रहो। ठीक है, जेन्युइन जो ऑडियंस है उनको वो हेटर्स कह देते हैं। रिएक्शन वीडियोस वाले तो चलिए हेटर्स हो ही गए, जबकि हम तो जो देख रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा हम बोलेंगे नहीं। लॉस का अगर कमेंट सेक्शन बंद है तो बोलेंगे कि कितना टाइम हो गया कमेंट सेक्शन को बंद हुए। आपको याद होगा जनवरी लास्ट आई थिंक तब से कमेंट सेक्शन बंद है, और अब तक क्या वजह है? वजह तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया जो कि इन्होंने बंद रखा हुआ है। फिर साथ में बेबीज़ के लिए कहा जाए तो ये तो नैनीज़ इनको तैयार करके जस्ट जो फॉर्मूला मिल्क दे देती हैं, मैडम पिला देती हैं, उस पर भी वो कैमरे में दिखा देते हैं। उनके हस्बैंड उस पर भी अप्रिशिएट कर देते हैं, कविनाश, कि हाँ बेबी अच्छा बेबी। जैसे कल मैडम कहने लगी 2 बच्चों को संभालना था, नॉर्मली तो ये होते हैं संभाले। मैडम
आप ये सोचिए कि अगर जिनके पास नैनीज़ नहीं होते, जो बड़े मिडिल क्लास से भी मैं अगर कम कहूँ, एवरेज अगर कोई फैमिली कहूँ, वो अपने बच्चों को भी संभालती है, घर भी चलाते हैं और हर चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ें तो मैडम आप कह रहे हैं हम सीख रहे हैं, तो ये तो बाय नेचर आ जाती है, बच्चे को देखते आ जाती है। जैसे मैम मिल्क के लिए रेडी रहती हैं पर डाइपर्स के लिए नहीं रहती, तैयार चेंज करने के लिए। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।